डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसी पर आज आपसे हम चर्चा करेंगे। आप हमारी बात को गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको बातें ज़रूर समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं WH निगेटिव सेंटेंसेस। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको बताएं। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हम एक एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। और साथ में हम आपको एक्टिव वॉइस की हिंदी और पैसिव वॉइस की हिंदी भी बताएंगे। ये देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, PN प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, SN सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ही, शी, नेम, एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव जो एक्टिव वॉइस में होगा और इसी का पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, why will I सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करें। इस I will I have not eaten a mango, क्वेश्चन मार्क होगा। और ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव सेंटेंस। ये भी का अर्थ है इस एक्टिव से वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव सेंटेंस है, इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। I have not eaten a mango। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए, तब आपको हम पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। इसकी हिंदी होगी मैंने क्यों नहीं एक आम खाया होगा। ये हिंदी है, मैंने क्यों नहीं एक आम खाया होगा। आप ये भी कह सकते हैं
कि मैं क्यों नहीं ये आम खाया होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक आम क्यों नहीं खाया होगा। कुछ भी कहिए, सबकी मीनिंग सेम। तो ये हिंदी एक्टिव वॉइस। अब जो मेन काम है वो पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। पीवी, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। पी से पैसिव, वी से वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा I will a mango have been not eaten by me। I जो है पैसिव वॉइस में मी में बदल जाता है। I will a mango have been not eaten by me, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। मेरे द्वारा ये काम क्यों नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। आप ये भी कह सकते हैं मेरे द्वारा क्यों नहीं एक आम खाया गया होगा। एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। क्योंकि हमने ऊपर में लिखा है मैंने क्यों नहीं, और यहाँ क्यों नहीं यहाँ लिखे हैं। एक आम यहाँ पहले लिखे हैं और यहाँ एक आम बाद में लिखे हैं। क्यों नहीं के बाद में एक आम लिखे हैं और यहाँ क्यों नहीं के पहले एक आम लिखे हैं। तो इसका कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। मैंने क्यों नहीं एक आम खाया होगा, इसको आप बोल सकते हैं मैं एक आम क्यों नहीं खाया होगा। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे है पैसिव वॉइस में हिंदी मेरे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा क्यों नहीं एक आम खाया गया होगा। तो इस चीज़ को हम क्लियर करना मुनासिब समझते हैं, इसलिए हमने आपको क्लियर कर दिया ताकि आपका जहन साफ हो। तो ये पैसिव वॉइस हिंदी। तो ये आई सब्जेक्ट का हमने प्रयोग करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए बी का हम प्रयोग करते हैं। बी को प्रयोग करके आपको पैसिव बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। बी को देखिए, ध्यान से देखिए। बी को एज ए सब्जेक्ट हम यूज करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में। I will be have not eaten a mango। एक्टिव वॉइस है प्लस WH नेगेटिव। I will be have not eaten a mango। इसकी हिंदी देखिए, हम एक आम क्यों नहीं खाए होंगे। आप यहाँ मैंगोज भी कर सकते हैं। आई विल बी हैव नॉट ईटेन मैंगोज। तब हिंदी हो जाएगी हम आमों को क्यों नहीं खाए होंगे। ये हिंदी हो जाएगी। तो आप मैंगो भी कर सकते हैं, मैंगोज भी कर सकते हैं। तो आई विल बी हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, हम एक आम क्यों नहीं खाए होंगे। अब इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। आई विल ए मैंगो
have been not eaten by us. ये जो है पैसिव वॉइस में us में बदल जाता है. Why will a mango have been not eaten by us? ये पैसिव वॉइस है और इसकी हिंदी होगी हमारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा. खाया गया होगा ये पैसिव वॉइस की हिंदी. तो ये भी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव बताया. अब चलिए हम यू को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पैसिव बताना है. उनको देखिए ध्यान से. यू को यूज करने हम जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस. आई विल have not eaten a mango. ये एक्टिव वॉइस तो बहरहाल होगा प्लस WH नेगेटिव है. Why will you have not eaten a mango? इसके भी देख लीजिए. तुम एक आम क्यों नहीं खाए होंगे. ये इसकी हिंदी और इसका पीली हो जाएगा पैसिव वॉइस. Why will a mango have been not eaten by you? ये पैसिव वॉइस. Why will a mango have been not eaten by you? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा. ये पैसिव वॉइस की हिंदी. तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा. अब चलिए ये हमने यू को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया. अब हम दे को यूज करने जा रहे हैं. दे को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसे बताएंगे. तो why will they have not eaten mangoes. यहाँ कर रहे हैं मैंगोस. ये मैंगो नहीं करके मैंगोस करके कोई बात नहीं. तो why will they have not eaten mangoes? ये भी तो है एक्टिव वॉइस प्लस WH नेगेटिव है. इसके लिए हिंदी हो जाएगी वे आमों को क्यों नहीं खाए होंगे. ये हिंदी. आमों को क्यों नहीं खाए होंगे और इसका पीली हो जाएगा पैसिव वॉइस. Why will mangoes have been not eaten
बाई देम, ये जो है पैसिव वॉइस में देम में बदल जाता है। इसके लिए जाएगी उनके द्वारा, ये हिंदी है पैसिव वॉइस की, उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया होगा, करेक्ट। तो ये हमने दे को यूज करके आपको पैसिव वॉइस बताया, ये सब्जेक्ट को। अब चलिए पीएन को हम देखते हैं। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है, उसको यूज करके हम आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, पीएन को प्लूरल नाउन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस बताने के लिए आपको। I will boys, ये प्लूरल नाउन है यानी पीएन है। I will boys have not eaten mangoes। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस WH नेगेटिव है, ये तो आप समझ ही रहे। इसकी हिंदी देखिए, लड़के आमों को क्यों नहीं खाए होंगे, ये हिंदी है। लड़के आमों को क्यों नहीं खाए होंगे, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। Why will mangoes have been not eaten by boys, ये पैसिव वॉइस है। Why will mangoes have been not eaten by boys, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया होगा, ये हमने पीएन यानी प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया वॉइस को। अब चलिए एसएन को देखते हैं, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, उसको यूज करके आपको पैसिव बताते हैं। बॉय, I will boy have not eaten a mango। ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस WH नेगेटिव है, ठीक है। इसकी हिंदी देख लीजिए, लड़का एक आम क्यों नहीं खाया होगा, लड़का एक आम क्यों नहीं खाया होगा, ये हिंदी है। और इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस। Why will a mango
पैसिव वॉइस हो जाएगा। आई विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय बॉय, इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी लड़का के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। लड़का के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने एसेंस सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए ही को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। ही को ध्यान से देखिए, ही को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ध्यान से देखिए, तो ही के साथ देखिए आई विल ही हैव नॉट ईटन ए मैंगो। ये भी दोबारा है प्लस WH नेगेटिव है। I will he have not eaten a mango। I will he have not eaten a mango। ठीक है ना, इसकी हिंदी देख लीजिए। वह एक आम क्यों नहीं खाया होगा। वह एक आम क्यों नहीं खाया होगा, ये हिंदी है और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I will a mango have been not eaten by him। ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में बदल जाता है। I will a mango have been not eaten by him, ये पैसिव वॉइस हुआ और इसकी हिंदी हो जाएगी उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने आपको ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बताया, ही को। अब चलिए हम शी को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। इस शी को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। माई will she had not eaten a mango। ये भी तो बारह होगा एक्टिव वॉइस प्लस WH नेगेटिव है, प्लस WH NEG नेगेटिव, WH नेगेटिव। I will she
हैव नॉट ईटन ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए। वह एक आम क्यों नहीं खाई होगी, वो एक आम क्यों नहीं खाई होगी, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, वो एक आम क्यों नहीं खाई होगी, और इसका पीवी बन जाएगा पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए, पैसिव वॉइस, भाई विल ए मैंगो, भाई विल ए मैंगो have been not have been not eaten by her, by her। शी जो है पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाता है। I will a mango have been not eaten by her, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी कि उसके द्वारा, ध्यान से देखिए, उसके द्वारा, उसके द्वारा एक आम, उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। थोड़ी रोशनाई फीकी हो गई है, ध्यान से पढ़िएगा। आई विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय हर, उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया, शी को इस्तेमाल करके। अब चलिए हम नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट में नाम है, उसको इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे रवि ले रहे हैं एक नाम, और रवि को यूज करके एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। और से देखिए, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। नेम को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, रवि, भाई, भाई विल, भाई विल Ravi have not eaten a mango, ये एक्टिव वॉइस है, ए बी प्लस डब्ल्यू एस निगेटिव, तो बहरहाल है, तो आप समझ रहे हैं। रवि, why will Ravi have not eaten a mango, तो इसकी हिंदी देखिए, रवि रवि एक आम क्यों नहीं खाया होगा। थोड़ी रोशनाई फीकी हो गई है, आपको बोल चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। वैसे हम मुंह से बोल रहे हैं तो आपको तो सुनाई दे ही रहा है। रवि एक आम क्यों नहीं खाया होगा, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ध्यान से देखिए, पीवी, पैसिव वॉइस पीवी। भाई
will a mango have been not eaten by Ravi. ये eaten है, ये टी जो है रोशनाई हम तो कर चुके हैं, थोड़ी फीकी हो गई है, eaten टी है। तो why will a mango have been not eaten by Ravi? ये पैसिव वॉइस पीवी है और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, ध्यान से देखिए, रवि रोशनाई बहुत फीकी हो गई है। रवि के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा, क्यों नहीं खाया गया होगा। ठीक है ना, काफी रोशनाई फीकी हो गई है। ये रवि है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ये रवि है। रवि के द्वारा, ये द्वारा आपकी जिसको हम लिख रहे हैं ठीक से, रवि के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाया, नेम के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस टेंस का कैसे बनता है ये आप समझ रहे हो। तो आज के क्लास में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH नेगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमने ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, सबको एक एक करके एक्टिव वॉइस में हमने इस्तेमाल किया, तब आपको पैसिव वॉइस बताया। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।